और मंदी ने एक बार फिर से देश में दस्तक दी है। उद्योग जगत ने पहली बार माना है कि अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है और सरकार को जल्द कोई कदम उठाना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री ने आर्थिक हालात की समीक्षा के लिए बुधवार को बैठक बुलाई है। क्या फिर आ गई है मंदी? क्या फिर जाएंगी नौकरी? चिंता में उद्योग, चिंतन करेगी सरकार। जी हां, उद्योग जगत ने माना है कि मंदी ने देश में एक बार फिर दस्तक दी है। पिछले एक साल से अर्थव्यवस्था का ट्रेंड नीचे की ओर है। अहम बात यह है कि यह मंदी खराब विदेशी माहौल की वजह से नहीं है। देश के सबसे बड़े उद्योग चैम्बर फिक्की का कहना है कि मंदी की वजह घरेलू हैं। We are in a crisis situation and that all parties need to stand united and strengthen the hands of policy makers to make bold decisions and act decisively. सरकार जितना कमाती है उससे ज्यादा खर्च करती है और उस खर्च को पूरा करने के लिए भारी भरकम कर्ज लिया जाता है। 2010-11 में टैक्स और बाकी स्रोत से सरकार के खजाने में 7.7 खरब रुपए जुटाए गए, लेकिन उसी दौरान 13.2 खरब रुपए खर्च हुए। 5.2 खरब के घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ने 4.4 खरब रुपए कर्ज लिया है। जीडीपी में भले ही ये घाटा 5.9% दिखे, लेकिन सरकार की आमदनी पर नजर डालिए तो बजट घाटा कुल रेवेन्यू का 68% है। वहीं पूरे मामले पर सरकार का रवैया भी गंभीर नजर आ रहा है। खुद पीएम ने माना है कि देश की अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है, जिस पर अब मंथन की जरूरत है। Situation is difficult. We shall have to contain inflation. We shall have to narrow the gap between the export-import and current account deficit will have to be reduced. पिछले 22 साल में ये चौथी मंदी होगी। व्यापार घाटा बढ़ने के बाद 1991 में आर्थिक संकट आया, जिसके बाद नई अर्थनीति की नींव पड़ी। लेकिन उसके बाद 1997 में एशिया के आर्थिक संकट ने फिर से हालात खराब कर दिए, जिसके बाद अमेरिकी संकट के असर से 2008 में भारत भी चपेट में आ गया। एक बार फिर से अर्थव्यवस्था बढ़ते व्यापार घाटे और बजट घाटे के बाद फिर से मंदी में फंस गई है। जीडीपी के खराब आंकड़े आने के बाद उद्योग जगत ही मानने लगा है कि हमारी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से मंदी के दौर में फंस गई है। उनका कहना है कि सरकार को समय रहते उपाय निकालने चाहिए, वरना बहुत हालात बेकाबू हो जाएंगे। इस समय कैमरामैन लल्लन के साथ दीपू राय, दिल्ली।